हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी देश में मज़दूरों को कम मजदूरी मिल रही हो, किसानों के पास अपनी ज़मीन ना हो, लोगों को बोलने की आज़ादी ना हो और एक राजा पूरे देश पर अकेले राज करता हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ेगा और एक दिन लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसी एक बड़ी घटना 1917 में रूस में हुई, जिसे कहा जाता है रशियन रिवॉल्यूशन। आज हम समझेंगे कि आखिरकार सोशलिज्म क्या है, यूरोप में ये विचार कैसे फैला और रूस में इतनी बड़ी क्रांति क्यों हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग। स्टूडेंट्स, 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस बदलाव को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हाथ से काम करने की जगह मशीन्स और फैक्ट्री का इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। पहले लोग अपने घरों में छोटे छोटे काम करते थे, जैसे वीविंग, हैंडीक्राफ्ट्स, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनने लगी। लोग गांव छोड़कर शहरों में आने लगे क्योंकि फैक्ट्रीज में जॉब मिलने लगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। फैक्ट्रीज में काम करने की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वर्कर्स को 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। बहुत कम वेजेस मिलती थी। रहने के लिए छोटे और गंदे कमरे मिलते थे। कई बार चाइल्ड लेबर भी होता था। छोटे छोटे बच्चों से भी फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था। धीरे धीरे सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगी। एक तरफ थे कैपिटलिस्ट यानी फैक्ट्री ओनर्स और दूसरी तरफ थे वर्कर्स यानी मजदूर। कैपिटलिस्ट बहुत अमीर हो रहे थे और वर्कर्स बहुत गरीब होते जा रहे थे। इस इनइक्वलिटी को देखकर कई थिंकर्स ने सोसाइटी को बदलने के आइडियाज़ दिए। अब है लिबरलिज्म और रेडिकलिज्म। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में कई पॉलिटिकल आइडियाज़ भी सामने आए। सबसे पहले आया लिबरलिज्म। लिबरल्स का मानना था कि लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए, सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ, रूल, कानून के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन लिबरल्स की पूरी तरह इक्वलिटी के पक्ष में नहीं थे। कई लिबरल्स ये भी चाहते थे कि गरीब लोगों को पॉलिटिकल पावर मिले। इसके बाद आया रेडिकलिज्म। रेडिकल्स का मानना था कि सोसाइटी में बहुत बड़े रिफॉर्म्स होने चाहिए। वे चाहते थे कि सभी लोगों को वोटिंग राइट मिले, गवर्नमेंट ज़्यादा डेमोक्रेटिक बने। लेकिन वर्कर्स की समस्या अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो रही थी। नेक्स्ट है राइज ऑफ सोशलिज्म। इसी समय एक नया आइडिया सामने आया, सोशलिज्म। सोशलिस्ट का मानना था कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी खत्म होनी चाहिए। उनका कहना था कि लैंड और फैक्ट्रीज पर सिर्फ अमीर लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, वर्कर्स को भी रिसोर्सेज पर कंट्रोल मिलना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध सोशलिस्ट थिंकर थे कार्ल मैक्स और फ्रीडरिच एंगल्स। कार्ल मैक्स ने कहा कि सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड है, बोर्जियोसी जैसे कि अमीर फैक्ट्रीज ओनर और प्रोलेटरेट मजदूर वर्ग। मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन करता है, यानी कि ठगता है, मूर्ख बनाता है। इसलिए एक दिन वर्कर्स रिवॉल्यूशन करेंगे और कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म कर देंगे और एक नई सोसाइटी बनेगी जहाँ इक्वलिटी होगी, रिसोर्सेस बराबर होंगे। इसी आइडिया को सोशलिज्म कहा गया है। अब हम देखेंगे रशिया बिफोर द रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन के पहले रशिया कैसा था। तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक बहुत बड़ा देश था, लेकिन यह डेमोक्रेसी नहीं थी। रूस पर शासन कर रहे थे त्सार निकोलस सेकेंड। रशिया में पॉलिटिकल सिस्टम था और ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी का मतलब है कि राजा के पास पूरी पावर होती थी। लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, यानी कि कोई आज़ादी नहीं थी बोलने की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं था। किसानों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें अपनी ज़मीन के लिए भी लैंड लॉर्ड्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, यानी कि ज़मींदारों पर डिपेंड रहना पड़ता था। फैक्ट्रीज में वर्कर्स को भी बहुत ज़्यादा कम वेजेस मिलते थे। इसी कारण लोग धीरे धीरे सरकार के खिलाफ गुस्सा होने लगी। नेक्स्ट है द 1905 रिवॉल्यूशन। 1905 में रूस में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे ब्लडी संडे कहा जाता है। वर्कर्स अपनी डिमांड लेकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। वे चाहते थे बेहतर वेजेस,
वर्किंग हॉर्स कम हो, यानी कि उन्हें कम घंटे काम करना पड़े, पॉलिटिकल राइट्स उन्हें मिले, लेकिन सोल्जर ने उन पर गोली चला दी। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोगों ने स्ट्राइक और प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इस प्रेशर के कारण टीसर निकोलस को पार्लियामेंट बनाने की अनुमति देनी पड़ी, जिसे ड्यूमा कहा गया, लेकिन टीसर ने बाद में ड्यूमा की पावर भी कम कर दी। अब है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्राइसिस, यानी कि 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया। रूस भी इस युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन रूस की आर्मी अच्छी तरह से ट्रेन नहीं थी और उनके पास इक्विप्ड भी नहीं थे, यानी कि औजार नहीं थे, हथियार नहीं थे लड़ने के लिए। इस युद्ध के कारण लाखों सैनिक मारे गए, इकोनॉमी भी कम हो गई, कोलैप्स होने लगी, फूड शॉर्टेज भी बढ़ गया, लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। अब लोगों का जो पेशेंस था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। अब देखते तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या है। तो 1917 में रूस की राजधानी पेट्रोग्रेड में वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी। फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया था, महिलाएं भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। धीरे धीरे सोल्जर भी प्रोटेस्ट करने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि त्सार निकोलस सेकेंड को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इस तरह रशियन ने त्सार रूल को ख़त्म हो गया। इसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट नेक्स्ट है द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, इसलिए युद्ध अब भी जारी रहा। इसी समय व्लादिमीर लेनिन की पार्टी बोल्शेविक मजबूत हो गई। लेनिन ने लोगों से प्रॉमिस किया पीस, लैंड और ब्रेड का, यानी कि वो शांति भी देगा, ज़मीन भी देगा और खाने के लिए खाना भी देगा। इस तरह से उसने लोगों से प्रॉमिस किया। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक ने राजधानी पेट्रोग्रेड पर कंट्रोल कर लिया। इस घटना को कहा जाता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, तो उसके बाद क्या चेंजेस हुए। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रूस में बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए, जैसे नई गवर्नमेंट ने ज़मीन किसानों में बांट दी, फैक्ट्रीज वर्कर्स को ही दे दी, बैंक नेशनलाइज कर दिए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो थी वो ख़त्म कर दी पूरी तरह से। 1922 में रशिया का नाम बदलकर सोवियत यूनियन रख दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये MCQs में फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि 1922 में रशिया का क्या नाम रखा गया, ये रशिया का नाम सोवियत यूनियन कब रखा गया। तो इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में रखना, ये आपके इन फ्यूचर भी काम आएगा, इन कंपटीशन एग्ज़ाम भी आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब देखो, इतनी बड़ी क्रांति हुई तो कोई ना कोई ग्लोबल इम्पैक्ट भी तो हमारी दुनिया पर पड़ा होगा। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन के ग्लोबल इम्पैक्ट्स, जिसमें फर्स्ट आता है सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए। कई सारे देशों में सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए, कई सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनी, कई सारे देशों में वर्कर्स राइट के लिए आंदोलन करने लगे। इस रिवॉल्यूशन ने दुनिया की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, सोशलिज्म क्या है, रूस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, फेब्रुअरी और अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि जब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सोसाइटी में बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।